नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही दुनिया भर में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर सनसनी मचा दी थी। लेकिन टैरिफ वॉर का अर्थव्यवस्था पर असर और अलग अलग देशों की सरकारों के साथ बातचीत के बाद इस टैरिफ लागू होने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है और ट्रंप ने कुछ समय के लिए राहत दी थी। तो वहीं भारत के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ की डेडलाइन 9 जुलाई थी। अब जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने की 9 जुलाई की डेडलाइन नजदीक आ रही है, भारत सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ निर्बाध डील का संकेत दे दिया है। लेकिन साथ ही भारत के किसानों और पशुपालकों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी रेड लाइन खींचने की स्पष्ट प्रतिबद्धता भी जताई है। तो वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नई दिल्ली के साथ एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापक समझौता यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के लिए भारतीय बाजार को खोलेगा। तो वहीं एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हम जिस मोड़ पर हैं और हमारे विकास लक्ष्यों व 2047 तक विकसित भारत बनने की महत्वाकांक्षा को देखते हुए जितनी जल्दी हम मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के साथ ऐसे समझौते करेंगे उतने ही बेहतर वे हमारी सेवा करेंगे। तो वहीं वित्त मंत्री के अनुसार कृषि और डेयरी बहुत बड़ी रेड लाइंस में से एक रहे हैं, जहां अमेरिका के साथ बीटीए बातचीत के दौरान उच्च स्तर की सावधानी बरती गई। तो वहीं निजी क्षेत्र द्वारा निवेश में कथित मंदी पर उन्होंने कहा कि चीजें बेहतरी के लिए बदलनी शुरू हो गई हैं। कम से कम पिछले 6 महीनों में एक स्पष्ट संकेत है कि निजी निवेश और क्षमता विस्तार हो रहा है। निजी कंपनियों के पास निश्चित रूप से सरप्लस कैश है और वे शायद पैसिव इनकम अर्जित कर रहे हैं, लेकिन हम बदलाव के संकेत देख सकते हैं। तो वहीं यह पूछे जाने पर कि सरकार शहरी मंदी को दूर करने के लिए क्या करने की योजना बना रही है, सीतारमण ने कहा कि धारणा निश्चित रूप से बदल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अप्रैल से स्पष्ट रूप से भावना के संकेत मिलने लगे हैं। तो वहीं सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को संरचनात्मक बढ़ावा देने के लिए जल्द ही शुरू किए जाने वाली दूसरी पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा तैयार की है, जिसको हम कह सकते हैं सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स, जिसमें बैंकों को बेहतर स्थिति में लाना और परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि 8 साल पुराने व्यापक अप्रत्यक्ष दर की दरों और स्लैब के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में भारत औसत यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जैसे जीएसटी मौजूदा स्तरों से नीचे आ सकता है। उन्होंने माल निर्यात को अतिरिक्त समर्थन देने की जरूरत पर जोर दिया, यह बताते हुए कि कुछ अंतर्निहित राज्य और स्थानीय लेवी के साथ निर्यातित उत्पादों में टैक्स कंटेंट अभी तक पूरी तरह से निष्प्रभावित नहीं हुआ है। तो वहीं उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम भूमि और संपत्ति मुद्रीकरण के अलावा सुधारों के विभिन्न आयामों पर विचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 श्रम संहिताओं पर कोई कदम पीछे नहीं हटेगा, जिन्हें राज्य उत्सुकता से अपना रहे हैं। तो वहीं परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रमुखों से मुलाकात करने वाली सीतारमण ने स्वीकार किया कि उनके डिपॉजिट रेट्स यानी सीएएसए उतनी नहीं बढ़ रही जितना पहले हुआ करती थी। उन्होंने बैंकरों के कड़े कदम का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सुधार के लिए बैंकों द्वारा कुछ न कुछ प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि लोग तुरंत चाहते हैं कि कर्ज सस्ता हो जाए और डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न मिले। तो वहीं उन्होंने कहा हालांकि बैंक धन जुटाने के लिए बाजार में जा सकते हैं, सीएएसए एक सस्ती पूंजी उपलब्ध थी। यह चुनौती इस तथ्य से बढ़ गई है कि खुदरा बचत अधिक गति से शेयर बाजारों में आ रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जीएसटी काउंसिल में बहुत सरल और अनुपालन में आसान टैक्स तैयार करने के लिए आम सहमति बनाई जाए। तो वहीं मंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि औसत जीएसटी रेट कम हो जाएगी और हम इस पर काम कर रहे हैं। यदि दरें काफी कम हो तो आपको राजस्व में उछाल मिल सकता है और इससे विस्तार होगा, जो अर्थशास्त्र में एक सामान्य धारणा है। हाल के दशकों में जीएसटी वैट सिस्टम को अपनाने वाले कई देशों में प्रारंभिक दरें भारत की तुलना में कम है और उनमें से कुछ राजस्व पर कोई प्रभाव डाले बिना दरों को और नीचे लाने में भी कामयाब रहे। तो वहीं वित्त मंत्री के बयान से संकेत मिलता है कि भारी जीएसटी राजस्व के साथ औसत जीएसटी दरों को तथाकथित राजस्व तटस्थ दर 15% तक बढ़ाने की अक्सर दोहराई जाने वाली मांग को आगे बढ़ाने की संभावना नहीं थी और दरें सामान्य रूप से कम ही हो सकती हैं।
यह अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण उपभोग बूस्टर प्रदान कर सकता है। तो वहीं मंत्री ने सभी राज्यों को निवेश के माहौल में और सुधार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है और आगाह किया है कि अन्यथा जो निवेश देश के कुछ हिस्सों में आ रहा था वह अन्य हिस्सों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वहीं निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनर्जी एफिशिएंसी के लिए उठाया गया बड़ा कदम छोटे, मध्यम, छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों की योजना है। तेजी से बढ़ती पीक पावर की मांग को पूरा करने के लिए कोयला आधारित थर्मल पावर पर नए सिरे से जोर देने के बीच साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को अपने बुनियादी ऊर्जा आधार को बढ़ाने की जरूरत है। सौर और पवन हमेशा टॉप अप हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि परमाणु मामला उलझता जा रहा है, इसके लिए कानून में भी संशोधन करना होगा जो जल्द ही होगा। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।